बहुत सारी खूबसूरती आपकी ज़िंदगी में और बहुत सारा प्यार आपकी ज़िंदगी में और बहुत सारी मुस्कुराहटें। बिना मुस्कुराहट की ज़िंदगी बेकार है। सारे मुंह बट के बैठे रहोगे तो कोई किसी को पूछेगा ही नहीं। बंदा सोचता है कि उसको मतलब किसी का मुंह ऐसे बना होता है और आप उसको देख के मुस्कुराते हो तो आपको लगता है पता नहीं कितना बड़ा क्राइम हो गया साले, है ना। सो मुस्कुराना एक परमात्मा की दात है और उन्होंने उनको मुस्कुराने के लिए भेजा है, सड़ने बलने के लिए नहीं भेजा। मेरे को ना छोटी सेवा से ही बात याद आ गई है और यहाँ पर जो जितने भी सेवादार है उनके लिए आज ये है कि जब आप सेवा करो ना तो आवाज नहीं आनी चाहिए, इशारों में होनी चाहिए। इतनी सारी शोर आता है। और इसका एक वाक्य है मुझे कि आज मैंने बस ऐसी सत्संग में पढ़ा था कि गुरु जी के यहाँ शब्द बज रहे थे और सब पिन ड्रॉप साइलेंस थी, बहुत शांति, वैसे भी शांति होती थी गुरु जी की। पूजा प्लीज बिना बात किए। और ऐसे ही जब शब्द चल रहे थे तो जो एम्पायर स्टेट में किचन का दरवाजा था ना वो चू चू कर रहा था। अब इतने शब्द पिन ड्रॉप साइलेंस में आवाज तो आती है जब एकदम से हिंज बहुत गर्म था। तो गुरु जी ने बोला ऐसा है कि संगत डिस्टर्ब होती है तो वहां पर उन्होंने टाल रखवा ताकि वो आना जाना जो बंद है वो उस टाइम के लिए आवाज ना। सो गुरु को डिसिप्लिन और शांति पसंद और वहां पर सेवादार भी सेवा ऐसे करते थे कि बिना बात के इशारों से। आपके बात करने का मतलब है कि संगत आपकी सुनती नहीं है और संगत की भी एक ड्यूटी है कि जहां पर आपको बैठाया जाए जो आपको बोला जाए आपको वैसे ही करना चाहिए। मैं जब तक आप अपनी मैं नहीं छोड़ोगे तब तक फायदा नहीं है। यहाँ इतना रस जब वो बरसा रहे इतना आपको कुछ दे रहे हैं फिर भी हमको बैठना है, हमें दूसरे को नहीं बैठने देना, गलत। तो इसीलिए जब आप ये सीखोगे तो ही कुछ एक स्टेप आगे बढ़ोगे, नहीं तो वहीं के वहीं भूल जाओ। अगर आपको किसी ने बोल दिया पीछे जाके बैठो तो बैठ जाओ, हाँ जी बोलना है और बैठ जाना, बस इतना ही करना है। नहीं मैं यहाँ बैठूंगी, मैं आगे बैठूंगी, और जो आज इधर बैठे हैं अगली बार उनको ऊपर भेज दिया जाए, ठीक है। और अपने आप ऊपर जाना, नहीं तो तुमने भी ऊपर चले जाना। Nobody is going to sit here, only the संगत जो नए फेसेस हैं और जो जुड़ने आए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो आके यहाँ बैठे, क्योंकि आप इतने टाइम से आ रहे हो इसका मतलब आप जुड़े ही नहीं। मतलब जहाँ अगर मेरे को गुरुजी ने सड़क पे आज बैठा दिया तो मैं सड़क पे जाके भी बैठ जाऊँ। ये संगत का डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर गुरुजी ने बोला ऊपर जाओ हम ऊपर चले जाते, गुरुजी ने बोला नीचे बैठ जाओ पीछे बैठ जाओ बाहर चले जाओ खड़े रहो, हम गर्मी में भी खड़े हो जाते। तो बात ये नहीं है, बात हुक्म मानने की। और अगर हम कहते हैं कि संगत में ही गुरु बसता है तो इसका मतलब है जो सेवा कर रहे हैं तो वो भी गुरु जी आपको कहना है। सो आप इसको हल्के में मत लिया करो और मन मुटाव मत रखा करो। सत्संग में आने से कितनी सारी चीजों कितनी उलझने होती हैं, आपको कितना रस बरसा रहे हैं, आपको इतने मौके दे रहे हैं, इतना सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, फिर भी आपकी लिस्ट लंबी की लंबी है। कंप्लेन है, सत्संग में भी कंप्लेन आगे करते हो, सानू बैठन नहीं मिलिया, उसने मेरे को जोर से बोल दिया, उसने मेरे को डांट दिया, उसने मेरे को ये कर दिया। गलत, क्योंकि जब तक आपके वो कहते हैं ना राख लियो भगवान, कि जब तक उनसे परमात्मा से मिलन और उनका दर्शन तब होगा जब आपकी मैं खत्म हो जाए। सो आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो, नहीं तो फिर वही उसी राम रौले में फंसते रहोगे, ना कुछ सीखोगे। और इतने शब्द कीर्तना कितना कुछ सिखाते हैं पर हम सीख ही नहीं पाते। और एक बार कृष्ण भगवान जो प्यार के हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक कृष्ण भगवान के लिए उनके भक्त क्रेजी हैं, एक हम गुरु जी के लिए ऐसे क्रेजी हैं। सो दुनिया में दो ही अवतार ऐसे हैं, मतलब बाकी भी हैं अच्छे अच्छे अवतार, बट मेरी जितनी समझ है, जितना मैं जानती हूँ या जो उन्होंने समझाया कि एक गुरु का प्यार करने वाले हम पागल क्रेजी जिसको कहते हैं ना टूट के प्यार करने वाले हम हैं, और एक कृष्ण भक्त हैं जो कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। सो जब हमने आज ये जो माहौल बनाया था
इसकी वजह है कि हम फर्क महसूस ना करें कि सब जैसे शिव जी कहेंगे कि अगर तुम मेरी प्रशंसा करते हो और कृष्ण की निंदा करते हो तो फायदा नहीं, कृष्ण की प्रशंसा करते हो, शिव की निंदा करते हो तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सारी एनर्जीज हैं जो टाइम टाइम पे हमको सिखाने आती है और फर्क हम सारे इंसानों में। सो बहुत सारा प्यार करो अपने परमात्मा से और छोटी छोटी बातें होती हैं। आप सत्संग इतने सारे सुनते हो, मैं चाहती हूँ मीनाक्षी यू हैव टू कम इनटू सत्संग। रामप्रसाद कम। और ये जो रस दे रहे हैं ना वो, ये बहुत मुश्किल से बनता है। ये वीडियोस बना के ये सब नहीं करना, आज तो डूज एंड डोंट्स वाला ही होने वाला है। एंड आपको भी करना सत्संग, मैंने मीनाक्षी का रामप्रसाद और जितना आप भागते हो उतना ही गुरुजी आपको बुलाते हैं। आजा सो बहुत सारी जब अवतार जन्म लेते हैं हम उनकी सेलिब्रेशन करते हैं, जैसे गुरुजी का बर्थडे होता है ऐसे ही जन्माष्टमी हम अपने तरीके से मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई स्पेशल सत्संग रखा, ये तो गुरुजी की मेहर है, स्टार्स की अलाइनमेंट है कि जितना भी आज थर्ड सैटरडे पड़ा और सत्संग था। सो हम भी कोई मौके पे चौका मारने का हम सोचते हैं हमने यही करना। मैं इसको कहती हूँ, मैंने कहा प्लेलिस्ट तो मैंने एक हफ्ता 10 दिन पहले ही बना ली थी, बट कल सारी चीज जुड़ी। मैं कहा कोई डांस नहीं करेंगे, वही सीधे शब्द लगाएंगे, जुड़ने ये वो, बट समटाइम्स जुड़ते हम ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं जुड़ना। सो ये ब्रेक आता है तो ये ब्रेक भी आपको कनेक्शन देता है। सो मुस्कुरा देना अच्छे से। जय गुरु जी।